ऑलराइट, अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टूल वंस अगेन, शेप बिल्डर टूल। इस वीक में जितने भी हम टूल्स पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम पेन टूल पढ़ेंगे और परसों भी हमारा पेन टूल ही होगा। मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का निचोड़ है वो ये इसी वीक में है, क्योंकि शेप बिल्डर टूल, स्ट्रोक थ्योरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल, ठीक है। तो ये वीक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स और अपना काम लाजमी करें, क्योंकि इस वीक में जो आप सीख लेंगे बेसिकली वही आपकी बेस है। यूं समझ लीजिए कि जैसे हम बच्चे को किंडरगार्टन बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जी उसकी बेस अच्छी बन जाए, तो ये बेसिकली आप लोगों की बेस बन रही है। बाकी तो ऊपर जो है, अगर आपकी बेस अच्छी बनी होगी तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े फ्लैट्स भी बना लेंगे, बट अगर आपकी बेस ही नहीं होगी तो आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं आप लोगों को कुछ कहूंगी, आप लोगों को समझ कुछ आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। शेप बिल्डर टूल जनाब हमारे पास मौजूद है जी, ये यहाँ पर, ठीक है, ये है जी हमारे पास। ये देखें, शेप बिल्डर टूल। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या करता है, ये शेप्स को बिल्ड करता है। किस तरह से करता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जनाब मैं ले रही हूँ जी सर्कल। ये मैंने रैंडम एक सर्कल लिया और फिलहाल कलर इसमें कोई भी हम ले लेते हैं, चलें मैं स्काई ब्लू ले लेती हूँ। अब शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ यहाँ पर इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने एक और ले लिया। अब ये ऑल्ट के साथ मैं छोटी मोटी बड़ी रैंडम कॉपीज ले रही हूँ, किसी का साइज बड़ा कर रही हूँ, किसी का साइज छोटा कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इन सब का स्ट्रोक ऑन है, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, इन सबको सिलेक्ट करूंगी और स्ट्रोक मैंने नन कर दिया, ठीक है। सो यही बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्ट्रोक नन कहाँ से होगा और ऑन कहाँ से होगा। अब ऑल्ट के साथ एक और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा ही दूर चला गया। शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रही हूँ। शिफ्ट के साथ इसलिए ताकि मेरी जो शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं जनाब ले लेती हूँ साथ में एक अदद रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये देखने में तो क्लाउड बन गया, लेकिन इसको एक पूरी शेप बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, या तो एक वो काम है कि जो मैं इसको ग्रुप करूं। अगर मैं इसको ग्रुप करती हूँ इवन देन ये देखिए मुझे सर्कल सर्कल नजर आ रहे हैं और ये किसी भी जगह पर ये शेप मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। तो अभी मैं इसको अनग्रुप कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से मुझे शॉर्ट कीज आती हैं। आप लोगों ने अनग्रुप यहाँ से करना है, राइट क्लिक करेंगे तो आप अनग्रुप कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट जी। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी। अब मैं क्या कर रही हूँ जी, शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ। वंस अगेन मेरी उस शेप का सिलेक्टेड होना जरूरी है। शेप बिल्डर टूल लिया और ये देखें जी प्लस का साइन बना हुआ आ गया। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिंपली यहां से ड्रैग करना शुरू करूंगी माउस को। मैंने कोई की नहीं प्रेस की हुई, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स मैंने प्लस कर दिए और अब देखें, अब ये डिफरेंट शेप से मेरी एक शेप बन चुकी है। इसको कहते हैं जी शेप बिल्डर टूल। दोबारा से करके दिखाती हूँ, अंडू कर रही हूँ। ये सर्कल्स लिए थे, छोटे बड़े प्यारे, छोटे मोटे, जैसे आपका दिल चाहता है आप ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ली थी, रेक्टेंगल थोड़ी सी मैं बड़ी ले रही हूँ ताकि जल्दी शेप बन जाए। अच्छा, ये बहुत बेसिक शेप है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब इन सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, कोई की नहीं प्रेस करनी, ठीक है। शेप्स मेरी सिलेक्टेड होनी जरूरी है और इसको जैसे ही मैं शेप बिल्डर टूल लूंगी ये मेरे सामने प्लस साइन आ गया। आपने सिंपली इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। अब ये देखें जो पार्ट मेरा रह गया है वो अलहदा ही है। मैं अनडू करूंगी और कोशिश करूंगी कि सारे के सारे पार्ट्स पे एक बार ये फिर जाए। ये देखिए वो बिल्कुल मुझे गाइड कर रहा है कि जी ये पार्ट रह गया, आपका ये पार्ट रह गया, ये लीजिए। अब मेरा कोई पार्ट नहीं रह गया। और ये देखें, अगर मेरा पार्ट रह जाता तो क्या होना था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर मेरा कोई पार्ट रह जाता ड्रैग होने से, लेट से मैंने ऐसे कर दिया और ये मेरा वाला पार्ट रह गया। अब देखें जी, अब अगर मैं इसको उठाती हूँ यहाँ से तो ये देखें, ठीक है। सो ये वाले पार्ट्स मेरे ड्रैग नहीं हुए थे, यानी कि ऐड ऑन नहीं हुए थे, प्लस नहीं हुए थे, तो कोई मसला नहीं। आप दोबारा से शेप बिल्डर टूल ले लीजिए और ये लें जनाब, ठीक है। ये नहीं हो रहा, दोबारा से कीजिए क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं था। सो बस आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लोग ड्रैग करें
तो सब पे ड्रैग कर लीजिए। अच्छा जी, ये तो बात हुई प्लस की। अब अगर कोई चीज हमें माइनस करनी पड़े, जैसे कि ये है, अगर हमें कोई चीज माइनस करनी पड़े तब हम कैसे करेंगे? अब शेप बिल्डर टूल है, जरूरी तो नहीं सिर्फ वो प्लस ही करेगा, ये चीजों को माइनस करने में भी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है मैं अभी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये और ये आप लोग बनाएंगे, क्लाउड और हार्ट में आपको बनाकर दिखाती हूँ। या मुझे बता दीजिए कोई एक शेप, ये वाला तो डेफिनेटली आप लोग ही बनाएंगे ये, ठीक है। जरा मैं देखूं कि आप लोग कितना दिमाग चलाते हैं। इंशाल्लाह नहीं आएगा तो मैं कल आप लोगों को क्लास में बनाकर दिखा दूंगी, लेकिन ये बनाना आप नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं आप लोगों को ये बनाकर दिखाऊं या हार्ट बनाकर दिखाऊं। एक शेप में और बनाऊंगी माइनस की, जरा जल्दी से बताइएगा क्लास। जी आई एम वेटिंग। कौन सी शेप बनाऊं इन दोनों में से? चले मैं हार्ट बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने ली एक रेक्टेंगल। ये सारी चीजें यहाँ पे डॉट्स रह गए, मैं रिमूव कर दूं। ये सर्कल, चलें जी सर्कल बनाकर दिखा देती हूँ। ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने एक शेप लेनी है ऐसे, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको कलर यही वाला दे देती हूँ। ये कैसे दिया ये मत पूछिएगा भी, ये आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसकी कॉपी ले रही हूँ और ऐसे, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी ले रही हूँ और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। और इसको फिर थोड़ा सा रोटेट करूंगी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से फिर कॉपी ले रही हूँ। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिया था। ठीक हो गया। अब रही बात माइनस करने की, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लें। बल्कि उससे पहले यहां पर आप एक सर्कल ले लीजिए और यहां पर इसके सेंटर में मैंने रख दिया। ये देखें जी, मेरी स्मार्ट गाइड जो हमने बहुत शुरू में ऑन की थी वो मुझे मेरी हेल्प कर रही हैं। इधर रखिए। अब बात मैं कर रही हूँ माइनस की। अब ये देखें इसका सेंटर खाली है, ये देखें इसके सेंटर में कुछ नहीं है, इसका सेंटर एम्प्टी है। यहां पर रखिए इसको और ये वाली शेप मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आपके सामने, शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ। अभी ये प्लस आ रहा है बट मुझे तो माइनस करना था ना। अगर माइनस करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट की। अब ये देखें जैसे ही मैंने ऑल्ट की माइनस प्रेस की है, माइनस का साइन आ गया। अब मैं किसी भी चीज को माइनस कर सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट की मैंने प्रेस की हुई है, मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये सेंटर से एम्प्टी हो गया, ठीक है। और अगर अगर मैं इसके कॉर्नर्स को मजीद क्लियर करना चाहूं तो ये देखिएगा, अब मैं शेप बिल्डर टूल दोबारा ले रही हूं और इसको मैं ऐसे अगर करती जाऊं तो ये देखें जैसे कि ऊपर बना हुआ है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली उनको प्लस कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। सो शेप बिल्डर टूल से आप बड़े ही आसानी के साथ चाहे शेप्स को ऐड करें या माइनस करें। माइनस करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपकी शेप्स का सिलेक्टेड होना जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ऑल्ट प्रेस कर देना। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे आपके पास माइनस का सिंबल आ जाएगा, आप उसको माइनस कर दीजिए, ये देखें, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे कि ये देखिए जनाब। यहां पर मैं एक पॉलीगॉन ले रही हूं ताकि आपको दोबारा से समझा सकूं और साथ में सेम इसकी कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट के साथ, इसके ऊपर रख रहे हैं। अब मुझे कोई पार्ट अगर इसका माइनस करना है या प्लस करना है व्हाटसोएवर, शेप बिल्डर टूल लूंगी। अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रैग कर देती हूँ तो ये देखें सेम शेप बन गई। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ माइनस आ गया, क्लिक करूंगी तो ये देखें इसका सेंटर पार्ट रिमूव हो गया, ये देख रहे हैं। इस तरह से आपके पास शेप्स भी काफी सारी बन जाती हैं।
दिस इज इट फॉर टुडे। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है जनाब, वो ये है कि आप लोगों ने हार्ट बनाना है और ये बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बन जाएगा।